आज अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस लीक से पहले कल हमने आपके सामने बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स भी रखी थी, जिनमें यह खदशा जाहिर किया गया था कि अमरीकी हमलों से पहले ही ईरान ने 400 किलोग्राम से ज़ायद इंतहाई अफजोदा किया गया यूरेनियम किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था, जो 9 से 10 जौहरी बॉम्ब्स बनाने के लिए काफ़ी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल जंग का सबसे बड़ा मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ कि ईरान का तकरीबन जौहरी बॉम्ब बनाने के ग्रेड का यूरेनियम कहाँ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्लीम किया था कि तनाज़े के सिर्फ 5 दिन बाद इसके मुआयना कार ईरान के 409 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम का सुराग खो बैठे थे, जो इतना ज़्यादा है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला करें तो 10 जौहरी वॉरहेड्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। आज इसराइली इंटेलिजेंस का इब्तिदाई जायजा सामने आने से पहले खुद इसराइली माहिरीन भी ये कह रहे थे कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान के पास अब भी जौहरी सलाहियत मौजूद है और मवाद मौजूद है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में खुद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की साबिक रिसर्च डायरेक्टर सीमा शाहीन का मौक़िफ़ शाया हुआ था, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। इसराइली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में 30 साल से ज़ायद अरसा खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और उन्होंने 2015 में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे में अमेरिका और बरतानिया के साथ भी काम किया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा शाहीन ने बताया था कि ईरान के पास ऐसे खुफिया मकामात मौजूद हैं जहां पर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं जो न्यूक्लियर हथियारों के मयार का यूरेनियम बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत ने अपनी 3 मारूफ जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी से पहले ही बड़ी मिकदार में अपने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान में जिस खुफिया न्यूक्लियर तनसीब की बात हो रही है कि वहाँ पर मवाद मुंतकिल कर दिया गया था, आज उस तनसीब के मकाम और इसकी सलाहियत के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिकैक्स पहाड़ शायद अफजोदा यूरेनियम छुपाने का सबसे बेहतरीन मकाम हो सकता है। कोहे कुलंग गजला का ये वसी और अरीज मकाम फुर्दो से 90 मील दूर जनूब में है और मरकजी सूबे इस्फहान में नेतन्स की तनसीब से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर वाक़े है। ये तनसीब जो अब भी ज़ेरे तामीर है, गुज़िश्ता 4 सालों में मजबूत की गई है और खामोशी से इसमें तौसी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि ईरान मुमकिना तौर पर पिकैक्स पहाड़ की साइट पर अफजोदा यूरेनियम की पैदावार में इजाफा कर रहा है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बेन तालिबलू ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था कि एक अहम सवाल यह है कि क्या ईरान ने पिकैक्स या किसी और नामालूम मकाम पर मवाद शायद पहले ही छुपा दिया है या छुपाने वाला है। हमलों के बाद ईरान का मुमकिना बैकअप मंसूबा इस इंतहाई महफूज तनसीब में मौजूद हो सकता है, जिसे सैटेलाइट तस्वीर में एक ऐसे मकाम के तौर पर दिखाया गया है जहां खुफिया तौर पर इर्द गिर्द नई हिफाजती तामीरात की गई हैं और ये जगह एक बज़ाहिर यूरेनियम की अफजोदगी की साइड लगती है। और जहां फुर्दो को ईरान के जौहरी अफजोदगी के प्रोग्राम का क्राउन जूल कहा जाता है, तो वहीं पिकैक्स का हजम और गहराई ऐसी तनसीबात की निशानदही करते हैं जिनमें अफजोदगी की नुमायाँ सलाहियत हो सकती है, जो फुर्दो के तबाशुदा ज़ेरे ज़मीन प्लांट की बराबरी कर सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फुर्दो में 2 दाखिली सुरंगें हैं, लेकिन पिकैक्स पहाड़ में कम से कम 4 दाखिली सुरंगें हैं, जिनमें से 2 पहाड़ के मशरिकी जानिब और 2 मगरिबी जानिब हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि उसके ज़ेरे ज़मीन चैम्बर्स और भी गहराई तक जाते हैं, मुमकिना तौर पर ज़मीन की सतह से 100 मीटर से ज़्यादा नीचे तक जाते हैं, जबकि फुर्दो की गहराई 60 से 90 मीटर के दरमियान है। माहिरीन का मानना है कि इस मंसूबे के साइज से यह मतलब निकलता है कि ईरान इस तनसीब को सिर्फ सेंट्रीफ्यूजेस बनाने के लिए ही नहीं बल्कि यूरेनियम को अफजोदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोहे कुलंग गजला सतह समंदर से 1608 मीटर बुलंद है, जो फुर्दो के 960 मीटर बुलंद पहाड़ से 50% से ज़्यादा ऊंचा है और ये ज़्यादा बुलंदी काफ़ी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और साथ ही जौहरी सरगर्मियों के लिए मुमकिना तौर पर बड़े ज़ेरे ज़मीन चैम्बर्स की गुंजाइश भी फराहम करती है, जबकि ज़्यादा गहराई में कंस्ट्रक्शन ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को निशाना बनाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स को मौसर होने को भी नुमाया तौर पर कम कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नई पहाड़ी तनसीब के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इक़दामात से जाहिर होता है कि ईरान बहुत जल्द इस तनसीब के ऑपरेशनल होने की तवक्को कर रहा है। टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट से पहले भी इस खुफिया तनसीब के हवाले से तफसीलात सामने आई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की यूरेनियम अफजोदगी की मरकजी तनसीबात को अमरीकी हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, लेकिन इसी महीने ईरान ने दावा किया था कि उसके पास यूरेनियम अफजोदगी की एक और साइट मौजूद है। अंदाजे के मुताबिक अगर ये साइट जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजेस के साथ ऑपरेशनल हो जाती है तो ईरान 3 महीनों में इतनी मिकदार में इंतहाई अफजोदा यूरेनियम पैदा कर सकता है जो 19 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी हो।